जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 2 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b प्लस 2 टू द पावर c इक्वल टू 328 है और आपको a प्लस b प्लस c फाइंड करना है। उसके लिए पहले आपको a b c तो निकाल लेना होगा, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। इसके लिए हम लोग क्या करते देखेंगे, 2 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b प्लस 2 टू द पावर c इक्वल टू 328 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि 2 टू द पावर जो है a उसको रहने दो और 2 टू द पावर b में इंटू कर दो 2 टू द पावर a से। अब अपने मन से 2 टू द पावर a से इंटू कर रहे हैं तो आपको बाय में भी 2 टू द पावर a रखना होगा ताकि कट कर दे यदि तो कुछ ना बचे, यदि इस तरह से कट करें तो फिर कुछ ना बचे। और मैथ में ये हम लोग कर सकते हैं, आपको पता है। ठीक है, और प्लस a काम यहाँ भी करना होगा, 2 टू द पावर c के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टू द पावर a को, और डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि कट के फिर वही बचना चाहिए। इक्वल टू आपका 328 चलते रहेगा। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि 2 टू द पावर a, 2 टू द पावर a, 2 टू द पावर a है तो यहाँ कॉमन ले लो 2 टू द पावर a को। 2 टू द पावर a कॉमन जैसे लिए इसके प्लेस पे 1 बच गया, और यहाँ पर जो आपका 2 टू द पावर a है ये तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या 2 टू द पावर b बाई 2 टू द पावर a तो रह जाएगा, ये तो कॉमन बन जाएगा, प्लस यहाँ पर भी आपका बच जाएगा 2 टू द पावर c और बाई में 2 टू द पावर a, क्योंकि ये वाला जो आप देख रहे हैं 2 टू द पावर a वो तो बाहर कॉमन में आ गया, ये यहाँ आ गया। ठीक है, इक्वल टू आपका 328 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट न्यू पेज पर चल के देखेंगे। 2 टू द पावर a जो कि बाहर कॉमन में था और अंदर जो था वो रहने देते हैं, 1 प्लस क्या था 1 प्लस 2 टू द पावर a b और बाई 2 टू द पावर b बाई 2 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर c बाई 2 टू द पावर a रखना है। और 328 को आपको ब्रेक करना है। क्या 328 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, 8 इंटू 41, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, वही 328 मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप इस 8 को क्या लिख सकते हैं, इस 8 को आप लिख सकते हैं, इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, 8 ही होता है। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पर बेस 2, यहाँ पर बेस 2 कट गया। ठीक है, और a का वैल्यू 3 आपका आ गया, a का वैल्यू निकल गया। ठीक है, a यहाँ भी पावर पर है और 3 यहाँ पावर पर, a का वैल्यू 3 आ गया। तब आपके पास बचा क्या, 1 प्लस 2 टू द पावर b और बाई 2 टू द पावर a। इसको भी आप लोग एक काम करो, ऊपर ले आओ, रूल तो पढ़े होंगे ना, बेस सेम है, डिवाइड में तो पावर घटता है, तो 2 टू द पावर b माइनस a प्लस 2 टू द पावर c माइनस a, ये रूल आप देख लो, यहाँ लगा लो। ठीक है, इक्वल टू अब आपका 41 नहीं रहेगा, ये 40 हो जाएगा। 40 कैसे, ये 1 इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इस माइनस 1 को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, 40 हो गया, ये 1 का भी जरूरत नहीं, ये प्लस का भी साइन का हटा दें यहाँ से। ठीक है, अब वही काम करना है कि 2 टू द पावर b माइनस a को रहने दो, 2 टू द पावर 2 टू द पावर b माइनस a प्लस 2 टू द पावर c माइनस a को आप इंटू कर दोगे इसके साथ, इंटू करेंगे 2 टू द पावर b माइनस a, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 टू द पावर b माइनस a के साथ, इक्वल टू आपका 40 चलेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि 2 टू द पावर b माइनस a को कॉमन ले लो, 2 टू द पावर b माइनस a को कॉमन लो तो आपका यहाँ 1 रह जाएगा, और यहाँ पर क्या था 2 टू द पावर c माइनस a रह जाएगा, ये वाला 2 टू द पावर c माइनस a और बाई में 2 टू द पावर b माइनस a तो रहेगा ही। ठीक है, इक्वल टू आपका इधर कितना बच गया था 40। अब 40 को भी ब्रेक कर दो, ये 40 मत लिखो, 40 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 5। ठीक है, और 8 इंटू 5 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 टू द पावर 3 इंटू 5, तो 40 होगा। इससे क्या होगा कि फिर से यहाँ बेस में 2 a 2 कट हो गया, तो b माइनस a पावर में है और यहाँ 3 पावर में है। a का वैल्यू हम निकाल चुके थे, a का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, a का वैल्यू 3 निकाले थे, तो a का वैल्यू पुट कर देते हैं, a का वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ 3 इक्वल टू 3, तो b का वैल्यू कितना आ गया 6। अब यहाँ पर क्या बचा देखते हैं, 1 प्लस
ये देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा वही कि डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर घटेगा। तो 2c माइनस ए माइनस करेंगे तो b प्लस ए हो जाएगा, साइन चेंज होगा, ये पता है आपको। आई इक्वल टू 5 बचेगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि a प्लस में a माइनस में कट हो गया। और ये 1 को इधर भेज दो तो इधर बच जाएगा सिर्फ 2 टू द पावर c माइनस b, इधर हो जाएगा 4। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर से आपको क्या हुआ कि बेस खत्म हो गया और c माइनस बी इक्वल टू 2 आया, c माइनस बी इक्वल टू 2 और b का वैल्यू 6 आया था। तो c का वैल्यू 8 हो गया, ये 2 है आपका, ठीक है। तो आपका अब a प्लस बी प्लस सी तो आ ही गया ना, कैसे आ गया तो आप जान लो। a का वैल्यू 3 आया था, b का वैल्यू 6 आया था, c का वैल्यू 8 आया। तो 8 से 14 3 17 आंसर हुआ। थैंक यू।